और वहीं कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद स्कूल कॉलेजों को एक बार फिर खोलने की तैयारी चल रही है। और वहीं इस ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाएं, महाराष्ट्र में स्कूल खोले गए हैं। कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे और 11वीं और 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। गुजरात में भी आज से कई स्कूलों को खोले गए हैं और 50% उपस्थिति के साथ फिर से स्कूल खोले गए हैं। सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है और हरियाणा के सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए 16 जुलाई से स्कूल खुलेंगे और 6 से 8वीं के लिए 23 जुलाई से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। और वहीं अब बात करें, पुडुचेरी में भी स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया है और वहीं कक्षाओं को 16 जुलाई से फिर से शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है और 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोले जाने के भी निर्देश है। और वहीं उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्कूल खोले गए हैं। छात्रों को अभी स्कूल आने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र में खोले गए स्कूल, वहीं अब मध्य प्रदेश में भी 26 जुलाई से स्कूल खोलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अभी 11वीं और 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी, वो भी 50% क्षमता के साथ। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन प्रदेश में वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर स्थिति नियंत्रण में रहती है तो 15 अगस्त से क्रमबद्ध तरीके से 9वीं और 10वीं और फिर मिडिल और प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। और वहीं गुजरात में भी कक्षा 12वीं के स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान गुरुवार से 50% उपस्थिति के साथ फिर से खुल और इसी दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। हालांकि शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और अगर छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो स्कूल, कॉलेजों और तकनीक और वहीं भगोड़े व्यवसाय मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने की लड़ाई ने एक और नया मोड़ ले लिया है। डोमिनिका हाई कोर्ट के जस्टिस बर्नी स्टीफेंस ने 12 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मेहुल चोकसी को जमानत दे दी है। तो वहीं डोमिनिका कोर्ट के इस फैसले से भारत को एक बार फिर चोकसी के प्रत्यार्पण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। 51 दिन हिरासत में रहने के बाद बुधवार को निजी विमान से द्वीप राष्ट्र पहुंचा, जहां पर पहले से ही एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि मौजूद थे। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने जमानत मांगते हुए अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट भी अदालत में पेश की थी, जिसमें सिटी स्कैन भी शामिल था। रिपोर्ट में चोकसी के हेमाटोमा से जुड़ी बीमारी संबंधी स्थिति बिगड़ने की बात कही गई थी। चोकसी को न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गार्डेन ऑसबर्न ने परामर्श करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा की यात्रा करने की अनुमति दी है और डॉक्टर के किसी भी बदलाव के बारे में उसे कोर्ट को सूचित करना होगा। और वहीं केरल में जीका वायरस के मामले फिर बढ़ रहे हैं। राज्य में जीका वायरस के नए मामलों की पुष्टि हुई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि राज्य में 5 और लोगों में जीका वायरस का पता चला है। इस 5 नए मामलों में अनायरा में 2 लोग, कुन्नुकुजीपट्टम और पूर्वी किले में 1-1 लोग जीका वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके साथ राज्य में कुल 28 लोगों में जीका वायरस का पता चला है। इससे पहले केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को बताया था कि तिरुवनंतपुरम के अनायरा इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे में जीका वायरस संक्रमण के एक समूह की पहचान की गई है। राज्य में जीका वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम
और प्रसार रोकने के लिए मच्छरों के लिए फॉगिंग और प्रभावित क्षेत्रों में तेज किया जा रहा है। और वहीं लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके चलते आज डीए में बढ़ोतरी का तोहफा मिल गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ही ये फैसला लिया गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत पर लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है। वहीं ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर की बहाली का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि डीए की दर 17% थी, जिसमें 11% की वृद्धि हुई है, जिससे अब ये 28% हो जाएगी। और उन्होंने आगे बताया कि ये 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है। इस कदम से सरकार पर 34,400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है।